2 साल के अंतराल के बाद इस साल बाबा बर्फानी की यात्रा हुई, लेकिन उस यात्रा में बताया जा रहा है कि 57 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस बात को लेकर राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया और सवाल पूछा शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट संजय राउत ने। उन्होंने ये सवाल पूछा कि पिछले 3 सालों में अमरनाथ यात्रा में कितने लोगों ने, कितने श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है। उसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिया, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पिछले 2 सालों में अमरनाथ यात्रा हो नहीं पाई कई कारणों की वजह से। उसमें मुख्य कारण जो है वो कोविड-19 था। इस साल जो है दोबारा से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई और यात्रा के दौरान आपको याद होगा कि 8 जुलाई को एक इंसिडेंट, एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, जिसे इनिशियली बताया जा रहा था कि वहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लेकिन वहां पे भारी बारिशों की वजह से फ्लैश फ्लड्स आए थे, जिसके नतीजे में उस समय बताया जा रहा था कि 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी अपने जवाब में यही बताया कि 15 लोगों ने फ्लैश फ्लड्स के कारण अपनी जान गंवाई है। लेकिन उस समय जो खबरों में आया, जो रिपोर्ट हुआ, जिसमें बताया जा रहा था कि 40 लोग मिसिंग है, उसको लेकर अपने जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये कहती है कि कोई भी पर्सन मिसिंग रिपोर्ट नहीं किया गया है अमरनाथ यात्रा 2022 में। उसके अलावा भी आपने देखा कि नेचुरल कॉजेज से कई सारे लोगों की मौत जो है वो अमरनाथ यात्रा के दौरान हो रही थी। नेचुरल कॉजेज में जाहिर सी बात है, जिस समय आप यात्रा कर रहे होते हैं वहां पर ऑक्सीजन लेवल की दिक्कत आ सकती है। कहीं पोनीवालास की जान गई, वहां पर श्रद्धालुओं की, यात्रियों की जान वहां पर गई। उसको लेकर भी अगर खबरों की बात की जाए तो बताया जा रहा है, एक खबर जो है द हिंदू में, इसमें बताया गया कि जुलाई 16 तक 47 यात्री और 2 पोनी ड्राइवर्स जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके थे इस यात्रा में, जो यात्रा जून 30 को स्टार्ट हो गई थी। पोनी ड्राइवर को लेकर ये बताया कि वो अपने घोड़े से गिरकर जो है पहलगाम में खाई के अंदर गिर गए, जिसके कारण उनकी जान चली गई। बाकी जो श्रद्धालु हैं उनको लेकर भी बताया गया कि पहले 6 श्रद्धालुओं को लेकर कहा गया कि नेचुरल कॉजेज के कारण उनकी जान चली गई। कभी 8 श्रद्धालुओं को लेकर कहा गया कि क्योंकि टेरेन टफ है, यात्रा बहुत मुश्किल है, उसके कारण कई बार जब बुजुर्ग भी उस यात्रा पर चले जाते हैं तो उनके लिए उस टेम्परेचर के साथ और साथ ही में उस ऑक्सीजन लेवल के साथ एक्लेमेटाइज कर जाना मुश्किल हो जाता है। तो नेचुरल कॉजेज के कारण बताया ये जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा भी कि 19 जुलाई 2022 तक 42 श्रद्धालु हैं जिनकी जान चली गई। अब इस नंबर को जब आप जोड़कर देखते हैं तो 42 पिलग्रिम्स और 15 लोगों की जान जो फ्लैश फ्लड्स में गई, मिलकर आंकड़ा जो है 57 तक पहुंच जाता है। उसको लेकर ये भी सवाल पूछा गया कि अब यात्रियों की सेफ्टी को ख्याल में रखते हुए क्या कुछ कदम जो है वो सरकार उठा रही है ये इंश्योर करने के लिए कि यात्रियों की कीमती जानें ना जाएं और वो अपनी यात्रा सफल करके सेफली जो है वो घर को वापस लौट आए। तो उसको लेकर ये बताया गया कि सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, जिसमें एक कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट एक कदम है। अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन बूथ सेटअप किए गए हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल जो है अलग अलग लोकेशन पर यात्रा रूट के ऊपर लगाए गए हैं, जहां पर अगर कोई भी श्रद्धालु जो है उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है तो वो वहां पर अपना चेकअप करवा सकता है। उसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड आइडेंटिफिकेशन RFID टैग्स जो हैं वो जारी किए गए हैं यात्रियों की वेलबींग को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस भी लगाए गए हैं। हमने भी आपको बताया किस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो यात्रा रूट के ऊपर नजर रखे हुए है ताकि ये मालूम किया जा सके कि कब बारिशों के आसार हैं। और क्योंकि वो टेरेन काफी टफ है तो जिस समय बारिशों के आसार हैं, एरिया स्लाइड भी करते हैं, इसके कारण उस समय यात्रा को टेम्परेरली रोक दिया जाए। अभी आज सुबह जो है यात्रियों को भेजा गया है अमरनाथ यात्रा के लिए, वो जम्मू से रवाना हुए, लेकिन कई जगहों पर जब बारिशें शुरू हो जाती हैं तो यात्रियों को अलग अलग स्टेजेस पर, अलग अलग स्पॉट्स पर जो है वो रोक दिया जाता है, ट्रांजिट पॉइंट्स पर, ताकि जब तक मौसम बेहतर ना हो जाए तब तक कोई भी आगे ना बढ़ पाए। इसके अलावा ये कहा गया कि गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं, जिसमें NDRF है, SDRF है, आर्मी है, CAPF है और यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी मोबिलाइज किए गए हैं। जिस समय फ्लैश फ्लड्स आए उस समय सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए, ताकि अगर कोई मिसिंग भी था तो उसे ढूंढ निकाला जा सके, अगर कोई कहीं पर फंस गया था तो उसकी भी मदद की जा सके। ये कहा गया कि ऐसे कभी भी सिचुएशन अगर अनटूवर्ड हो जाती है कहीं पर तो कोशिशें पूरी की जाती हैं कि यात्रियों को इमीडिएटली सेफर लोकेशंस पर ले जाया जाए और वहीं उनके अकोमोडेशन, खाने पीने का, जो इंजर्ड यात्री है उनकी देखभाल का पूरा ख्याल सरकार रख रही है। लेकिन फिलहाल खबर यही कि इस बार जो अमरनाथ यात्रा हुई है 2 साल के अंतराल के बाद फाइनली इस साल अमरनाथ यात्रा हुई थी, जिसको लेकर कहा भी ये जा रहा था कि लगभग 8 लाख के करीब श्रद्धालु जो हैं वो अमरनाथ यात्रा पे जाने वाले थे। अभी वो आंकड़ा तो पहुंचा नहीं है और अभी के रिसेंटली में बताया जा रहा है कि यात्रियों का नंबर भी जो वो कम होता जा रहा है। लेकिन इस यात्रा के दौरान अभी तक 19 जुलाई तक बताया जा रहा है कि 57 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं।